न्यू किया, और न्यू में मैं जाकर यहाँ पे से A4, ये सेम फोटोशॉप के स्टार्टिंग के जो सेटिंग्स है ना, सेम वैसा ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें एक चीज एडिशनल आएगी, वो है आर्टबोर्ड्स की। वो फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में भी आपको आर्टबोर्ड्स मिल जाता है। आर्टबोर्ड्स क्या होता है मैं बताता हूँ। तो फिलहाल मैं एक आर्टबोर्ड ही रख रहा हूँ, लैंडस्केप। ये लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट। यहाँ पे आपका यूनिट्स, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, ये सब चीजें। और बाय डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर CMYK के मोड को प्रेफर करता है। CMYK, सियान, मजंता, येलो एंड ब्लैक। क्योंकि इलस्ट्रेटर की ज्यादातर चीजें, 99% चीजें हम लोग वही बनाते हैं जो प्रिंट होनी होती है। तो इसलिए हम लोग CMYK यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको CMYK यूज नहीं करना, मतलब आपको प्रिंट नहीं करना, तो आप यहाँ से ये मोड चेंज कर सकते हो। एडवांस में जाकर ये CMYK की जगह RGB मोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है, सो क्लिक करोगे तो ये RGB मोड है। तो अगर आपको सिर्फ स्क्रीन के लिए बनाना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के लिए बनाना है, तो आप RGB मोड कर लो। अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप CMYK ले लेना। और जो इसका डिफॉल्ट रास्टर इफेक्ट हाई 300 ppi, विच इज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन फॉर अ प्रिंटिंग इमेज, और प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट रखा है, और मैं इसको क्रिएट करता हूँ। तो ये आपका अभी A4 साइज, सबको पता ही है, जो हमारे प्रिंटर का पेपर होता है जिसका साइज होता है। तो ये आपका A4 साइज का पेपर अभी रेडी हो गया है। ठीक है, अब इस पे फोटोशॉप की तरह इसका भी इंटरफेस सिमिलर दिखेगा, लेकिन टूल्स बहुत ही सिंपल है। देखो, इसके अंदर ना, पहली बात, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें लेयर दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे लेयर्स, जैसे फोटोशॉप में लेयर्स होता है, लेकिन इलस्ट्रेटर में यूजुअली हम लोग लेयर्स का यूज करते नहीं है, अनटिल कि वो उतने कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आप शेप्स बना रहे हो। जैसे देखो, फोटोशॉप में क्या होता था, अगर मैं आपको एक मिनट शेयरिंग थोड़ा सा स्विच करता हूँ। इस पे मैंने क्या किया, इसकी बेस्ट पार्ट क्या है कि तो हम लोग लोगोज और वो सब चीजें इसमें प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो अगर मैं इसको जूम करूं, ये देखो, इसको कितना भी जूम कर लो, इसमें पिक्सल्स नहीं आते हैं। वहीं अगर आप फोटोशॉप में कोई चीज को अगर सर्कल बना के जूम करते, तो आपको वो होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ का। और इस पे मैं जैसे ही एक सर्कल बना रहा हूँ, और रेड कलर उस पे लिया था, इस पे भी रेड कलर ले लेते हैं, और ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल D, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये देखो, ये पिक्सेलेटेड हो गया। ठीक है, अब मैं यही चीज मैंने आपको अभी इलस्ट्रेटर में दिखाया, उसमें आपको ये देखो, फोटोशॉप ऐसे 100% में दिखने में तो ठीक दिखेगा, मतलब जो इसका एक्चुअल साइज है उस साइज में तो ठीक दिखेगा, लेकिन अगर कभी इसको छोटा या बड़ा करना पड़ेगा, तो ये पिक्सेलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगोस जो बनाते हैं तो एक ही बार बनता है, उसको हर केस टू केस तो हम अलग डिजाइन नहीं कर सकते, रीडिजाइन नहीं कर सकते साइज के हिसाब से। तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा कि उसको किसी भी साइज पे स्केल हो जाए, तो वो प्रॉपर दिखना चाहिए, उसकी विजिबिलिटी और क्लैरिटी बराबर दिखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी, ये फोटोशॉप है, इसमें आप देख पा रहे हो कि ये कैसे हो रहा है। तो सेम चीज मैं अभी इलस्ट्रेटर में जाता हूँ, ये इलस्ट्रेटर है, और इस पे जैसे मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए पूरा जूम हो चुका है, कोई पिक्सल नहीं है। ठीक है, तो ये फर्क होता है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के आर्ट वर्क्स का। लेकिन ये सिर्फ शेप्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप कोई इमेज इस इलस्ट्रेटर पे लेके आओगे ना, वो तो पिक्सलेटेड होगा ही, क्योंकि इमेज तो पिक्सल से बनती है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे फाइल में जाके ओपन, और यहाँ से कोई भी डेस्कटॉप से एक इमेज उठा लेता हूँ, जैसे ये इमेज ले लो कल वाला। तो ये तो अभी इमेज है ना, इसको आप जूम करोगे तो ये पिक्सलेटेड होगा ही। मतलब हम बात करें इलस्ट्रेटर में शेप्स की सिर्फ, इमेजेस की नहीं। तो ये इमेजेस है, इमेजेस पिक्सल्स के बेस पे बनती है, तो आपको ये पिक्सल्स दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ चलते हैं अभी वापस, मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ। अब देखो इलस्ट्रेटर क्या होता है, कैसे होता है, वो समझ लो। इलस्ट्रेटर के अंदर आपको कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे और सिंपल टूल्स दिए हुए हैं ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए। जैसे पहले वाला, ये जो दो टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल, ये आपको, पहले मैं कर्व्स बना देता हूँ, उस पर दिखाता हूँ कैसे चलता है ये। कोई भी कर्व्स को रीसाइज करने, कल हमने एक लाइट वाला, एक गर्ल ऐसे डांस कर रही थी, तो हमने ऐसे लाइट के बीम को उसके ऊपर से ऐसे रखा था। तो वो जो लाइट का बीम जिससे बनाया था ना, पेन टूल, वो ये रहा, सेम वही टूल है।
ये वो टूल है जो सबसे ज्यादा फोटो इलस्ट्रेटर के अंदर यूज होने वाला टूल है ये। तो वन, ये टू, जो भी आपको ड्राइंग करना है आप इस टूल्स की मदद से कर सकते हो। जो भी शेप आपको बनाना है आप वो शेप भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये शेप्स प्रॉपर बनाने के लिए पेन टूल की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। जितना इजी ये दिख रहा है उतना इजी ये है नहीं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको अंडरस्टैंड करने में। अब देखो मैंने ये शेप बनाया। ये शेप बनाने के बाद ये मैंने पेन टूल से बनाया। कैसे क्लिक किया? अगर आप सिंपल नॉर्मल क्लिक करते रहोगे ना, वन, टू, ये थ्री, ये फोर, तो सीधी सीधी लाइंस आएंगी। ठीक है, और अगर आप क्लिक करके खींचोगे माउस को तो ये देखो ये ऐसे आर्क बन जाता है। ये देखिए। अब अगर सीधी लाइन चाहिए इसके बाद तो आप सिंपल क्लिक करते जाओ, तो ये सीधी सीधी लाइंस देता रहेगा। बाद में अगर मान लो मुझे यहाँ पे कुछ बनाना है पेन टूल से, इसका शॉर्टकट सब सेम है। जूम इन जूम आउट के लिए ऑल्ट और स्क्रॉल, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस। और पैन करने के लिए पैन मतलब देखो अगर आपने कुछ भी यहाँ पे बना दिया छोटा सा, ठीक है, ये आपने कुछ बनाया, अब आपको बारीकी से इस पे काम करना है, बहुत ही बारीकी से। आपने क्या किया, ऑल्ट और स्क्रॉल के साथ में इसको ऐसे जूम कर लिया। अब आपको ऊपर वाला पॉइंट देखना है, जो ऊपर था, ये तो नीचे वाला पॉइंट हो गया, ऊपर वाला देखना है। तो आप क्या करोगे, स्पेस प्रेस करो। दो ऑप्शन है, या तो आप देखो यहाँ पे छोटा सा आपके पास स्लाइडर है, आप स्लाइडर की यूज करो, जो कि प्रोफेशनल वे नहीं है। तो आप स्पेस प्रेस करो, क्लिक करो और ड्रैग कर सकते हो। कभी भी कोई भी टूल लिया हो, आपने कोई भी टूल लिया हो, जब भी आप स्पेस प्रेस करोगे ना तो वो हैंड टूल बन जाएगा। ये देखो, स्पेस छोड़ते ही वो अपना पुराना टूल पे वापस आ जाएगा। तो अभी हैंड टूल आ गया, क्लिक करो, ड्रैग करो। ये देखिए, तो आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो। सेम ऑप्शन फोटोशॉप में भी है। आप कभी भी जूम्ड किसी भी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो तो आप स्पेस प्रेस करके हैंड टूल से उसको अच्छे से पैन कर सकते हो। ठीक है, जूम इन जूम आउट। ओके। अब अगर मान लो आपने कोई शेप बनाया, मान लो मैं एक एक कुछ भी एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक शेप बनाया और बाद में मुझे पता चला कि ये सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा साइड में होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पहला टूल है आपका मूव टूल। मूव टूल से आप इसको सिंपली क्लिक करके मूव कर सकते हो, जहां भी आपको मूव करना है आप मूव कर सकते हो। और दूसरा टूल है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते ही देखो क्या हो गया, साइडों में छोटे छोटे डॉट्स आ गए। ये देखिए, पहले नहीं था ये। अगर देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं मूव टूल से मैं लूंगा ना अगर, तो सिलेक्शन टूल से तो कुछ नहीं आ रहा, बस खाली ये बॉक्स मूव हो रहा है। सेकंड टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या कर रहा है, ये कॉर्नर्स के पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकता है। ये देखो, क्लिक किया, क्लिक करके मूव किया। एक बार पहले क्लिक कर दो, फिर से क्लिक करके मूव कर दो। तो देखो ये इस टाइप से इसको मूव कर सकता है, फर्दर एडजस्टमेंट्स कर सकता है। और ये जो छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये इनके कॉर्नर्स को स्मूथ करता है। जैसे देखो अगर मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूँ तो देखो सभी जगहों से वो कॉर्नर स्मूथ हो रहे हैं। और अगर आपको एक ही जगह से करना है तो बस एक ही बार उस पर क्लिक करो और फिर उस पर मूव करो, तो खाली वो कॉर्नर स्मूथ होगा। जैसे मुझे यही करना है खाली, तो एक बार पहले इस पर क्लिक कर लो और फिर इसको मूव कर लो, तो खाली वही स्मूथ होगा। तो क्या है ना, ये सॉफ्टवेयर का एक फायदा ये है कि जिन बच्चों को ड्राइंग नहीं आता है, ठीक है, बट उनको विजुअली उनके दिमाग में आइडियाज हैं, तो उन लोगों के लिए ये टूल बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, आपको टूल्स दे रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उसमें ऑप्शंस दे रहे हैं, जो जिससे आप अपना स्केच को अच्छा कर सकते हो। उसको कैसे भी जैसा आपको चाहिए वैसा आप बना सकते हो। हाथ से बनाना मुश्किल है ये सब चीजें। हाँ, जिन बच्चों को ड्राइंग आता है उनके लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा इजी हो जाता है, बट इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ड्राइंग आना चाहिए। तो मान लो मैं कुछ यहाँ पे डिजाइन बना रहा हूँ, जैसे पेन टूल। मैं आपको एक लोगो बना के दिखाता हूँ सिंपल सा।
वही जो लीफ अभी हमने बनाया उसी से में, कि मैंने एक लीफ बनाया, मान लो इसमें कुछ गलती होती, मुझे ये ठीक लग रहा है, अगर होती तो हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ना उसको थोड़ा बहुत जैसे भी 19-20 करना हो आपसे कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। इसमें कंट्रोल टी भी नहीं करना पड़ता, आप जैसे ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे ना अपने आप ही वो ऐसा सर बाउंड। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। मेरा स्क्रीन हाँ कुछ भी नहीं दिखा। अभी आया, सॉरी सर, आया आया। बाकियों को दिख रहा है ना, मतलब मैं ऐसे ही करे जा रहा हूँ तो दिख रहा है सर। हाँ ओके ओके, ये देखो सर अभी मैंने ये हाँ बात, बोलो। आपने वो आपने बोला एक स्ट्रेट लाइन देता है, तो वो कर्व लाइन कैसे आता है इसमें? देखो, हाँ जैसे आपने क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया, ये स्ट्रेट लाइंस देता जा रहा है। अगर कर्व चाहिए आपको तो आप क्लिक करो और माउस को छोड़ो मत, मतलब माउस के क्लिक को छोड़ो मत, बस ड्रैग कर दो ऐसे, तो अपने आप वो कर्व हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, अभी मैं इसके और थोड़ी डिटेल्स बताता हूँ आपको। जैसे देखो मान लो, ये मैं एक चीज और समझ लो, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया 1, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जा रही है अभी पहले, दूसरा क्लिक किया, तीसरे पे अब मुझे यहाँ पे राउंड चाहिए, ठीक है, यहाँ राउंड चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कहीं पे रखा और मैंने इसको ऐसे खींच दिया तो ये राउंड आ गया। लेकिन अब मुझे यहाँ से नीचे फिर से स्ट्रेट चाहिए, हालांकि ये देखो ये तो राउंड कर्व ले रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसको हमने राउंड में कन्वर्ट किया ना, तो अपने आप उसके आगे के भी सारे टेंजेंट्स देखो राउंड में ही वो हमें प्रिडिक्ट कर रहा है। ये टेंजेंट्स जिस डायरेक्शन पे जाएंगे ना, ये राउंडनेस उसी डायरेक्शन पे ही कोई फॉलो करेगा। जैसे देखो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, फिर भी देखो वो कर्व जो है ना, वो ऐसे नीचे की तरफ जाकर ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ये जो टेंजेंट है ना, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ को है, तो वो हमेशा उसका फ्लो नीचे को ही जाएगा। जहां को भी आप लेके जाओगे ना एक बार, तो वो नीचे को जाएगा ही जाएगा। तो मान लो आपको यहाँ से सीधी लाइन चाहिए थी बजाय कि कर्व्ड के, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस पॉइंट को ब्रेक करना पड़ेगा, ये जो छोटा सा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इस पे आप अगर क्लिक कर दोगे ना, तो वो जो लाइन आ रही थी, ये देखो ये जो प्रिडिक्ट हो रहा है, जो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, वो ब्रेक हो जाएगा। ये देखो ब्रेक हो गया, अभी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, तो वो सीधी लाइन ही डालेगा। तो अब आप अगर क्लिक करोगे तो आपको सीधी लाइन मिलेगी। अब आपको सर्कल चाहिए फिर से, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको खींच दो, तो आपके राउंड में दे देगा वापस, क्लोज हो गया। 1, ये 2, ये 3। अब आपको यहाँ से सीधी लाइन चाहिए ऐसे, तो बस आप इस टेंजेंट को ब्रेक कर दो। समझ रहे हो? इस टाइप से हो गए। अब मान लो आपको यहाँ पे थोड़ा कर्व देना था, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो लेट आ रहे हैं प्लीज अपना अटेंडेंस मार्क करते रहना। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो था हमारे पास, ये रहा, इससे आप यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो एक छोटा सा डॉट आ गया, उसको पकड़ के खींचोगे तो यहाँ पे कर्व हो जाएगा। आपको जैसा भी उसको सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। आपको अगर कोई पॉइंट नहीं चाहिए, जैसे देखो ये पॉइंट मुझे लग रहा है ये जरूरत ही नहीं थी इसकी, तो आपके पास पेन टूल के अंदर ही एक ऑप्शन है, ओके इन्होंने 2020 के अंदर वो ऑप्शन निकाल दिया, लेकिन आई एम श्योर कि जो प्रीवियस वर्जन है उसके अंदर आपको ऐड एंकर पॉइंट, रिमूव एंकर पॉइंट ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर वैसा नहीं भी दिखा तो पेन टूल लेकर आप ऑल्ट प्रेस करके अगर क्लिक करोगे तो वो माइनस हो जाएगा, वो चला जाएगा। देखो, शिफ्ट प्रेस करने से ऐड होता है और ऑल्ट प्रेस करने से माइनस होता है। एक सेकंड गाइस। ओके, इन्होंने थोड़ा स्मार्टली ये चीज दिया है। अगर आप ऑलरेडी किसी रेडीमेड, ऑलरेडी जो पॉइंट है ना, अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो उस पे माइनस लेके आ रहा है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है छोटा सा, इसके ऊपर जैसे ही आप लेके जाओगे वो माइनस का साइन आ रहा है, और उसके नेक्स्ट अगर कहीं पे भी आप क्लिक करोगे ना, तो ऐड का साइन आ रहा है। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली स्मार्टली वो चीज अपडेट कर दी है, और जो अच्छा फीचर है काफी। अगर आप माइनस पे क्लिक, इस पे क्लिक कर दोगे इस पॉइंट पे, तो अपने आप ही देखो वो पॉइंट चला जा रहा है। और अगर ऐड करना है तो आप कहीं भी क्लिक कर दो, ये पॉइंट आपका आ गया। फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को पकड़ के नीचे खींच दो।
या जो भी आपको शेप देना वो शेप आप दे सकते हो। मतलब सिंपल है, कोई अगर ऑलरेडी कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको नहीं चाहिए या आपने कुछ डिजाइन किया है, जैसे मैं पेन टूल से मैं एक कुछ भी एक शेप बना लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसे सिचुएशंस आएंगे आपके पास जहाँ पे आपको ये देखो ये पॉइंट में शार्प हो रहा है, ये मतलब यहाँ पे परफेक्ट सर्कल नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस पे क्या करना है, ये पॉइंटेड है, पॉइंटेड एरिया, इसको आपको राउंड में कन्वर्ट करना है। तो राउंड में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको सेलेक्ट करो और देखो राइट साइड में ना कन्वर्ट करके एक ऑप्शन है आपके पास। कन्वर्ट के बाद यहाँ पे कॉर्नर है और यहाँ पे स्मूथ है, अगर आप स्मूथ कर दोगे ना तो देखो ऑटोमेटिकली वो उसने वो पॉइंटेड कर्व को चेंज करके स्मूथ में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अभी मेरे को क्या करना है, इस पे मुझे कुछ भी ऐड और रिमूव करना है। मान लो मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए ही नहीं, तो आप सिंपली पेन टूल लो और ये जस्ट इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दो तो वो रिमूव हो जाएगा। आपके पास अगर प्रीवियस वर्जन है तो आपके पास यहाँ पे रिमूव एंकर पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा। पेन टूल के नीचे ऐड एंकर पॉइंट, रिमूव एंकर पॉइंट ऐसे सब 2-3 ऑप्शंस मिलेंगे। हालांकि इनकी जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट भी हो जा रहा है। ये आप थोड़ा और इसको स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो अभी एक लीफ बनाया मैंने, ये लीफ पे मुझे एक लोगो बनाना है। इसका लोगो बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं देखो, अगर आपको कोई भी शेप इलस्ट्रेटर का करना है, फिर ये सर्कल है, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ भी एक डिजाइन में इसको कट करना है। ठीक है, मैंने डिजाइन बना दिया पेन टूल से, ये मैंने एक डिजाइन बना दिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके इसमें अगर कलर फिल करना है तो राइट साइड पे देखो फिल, और इसी फिल के नीचे देखो स्ट्रोक भी है। स्ट्रोक मतलब जैसे हमने कल व्हाइट कलर का बॉर्डर दिया था, स्ट्रोक ऑन करो, ये देखो स्ट्रोक का साइज यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये आपका स्ट्रोक आ गया और ऊपर का आपका फिल। अगर आपको फिल नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, तो फिल के इस बॉक्स पे क्लिक करो, इस कलर पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो एक छोटा सा बैक स्लैश है, बस आप उस पर क्लिक कर दो। उससे क्या होगा, वो फिल डिसेबल हो जाएगा और सिर्फ स्ट्रोक बच जाएगा। सेम टू सेम, अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए तो भी वैसे ही स्ट्रोक पे क्लिक करो इसके कलर पे और ये कैंसिल कर दो और फिल ऑन कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी मैंने ये शेप बनाया और यहाँ पे ये एक सर्कल बनाया। मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है ना, ये सर्कल को ऐसे कट कर दे, मतलब सर्कल के यहाँ पे ऐसे इतना हिस्सा रहे ही ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए, सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट करना है आपको। जिस चीज से कट करना है वो ऊपर होना चाहिए और जिस चीज को कट करना है वो नीचे होना चाहिए। तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, मतलब आपका कटर ऊपर होना चाहिए। अब देखो जैसे ही आप इन दोनों को ड्रैग करके सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। पाथ फाइंडर, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा विंडोज में। अब देखिए पाथ फाइंडर करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये देखो ये रहा। और ये बहुत काम का ऑप्शन है फॉर इलस्ट्रेटर में, यही मतलब ऑलमोस्ट 80% आपको ये यूज होने वाला है, ये ऑप्शन पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर क्या करता है, देखो पहला ऑप्शन क्या है, मर्ज, यूनाइट, क्लिक किया तो दोनों एक हो गए। सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं अंडू कर रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन दोनों को सेलेक्ट किया, ट्रिम, उसने उसको कट कर दिया, उस अपने उसी स्ट्रक्चर में कट कर दिया। अंडू किया मैंने, सबको दोनों को सेलेक्ट किया। थर्ड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वो एरिया होता है जो इस सर्कल में भी है और इसकी दूसरे वाली शेप में भी, येलो में भी है, रेड में भी है, वो ये अंदर का पार्ट जो रेड में भी आ रहा है और येलो में भी आ रहा है, वो ये वाला पार्ट जो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अगर वो कर दोगे
ठीक है, तो अभी कंट्रोल दैट, लास्ट ऑप्शन बचता है, जो बचा है मतलब जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसको छोड़ के जो बाकी का एरिया उसको उसको रखिएगा। मतलब अभी इंटरसेक्ट ने तो ये किया खाली, ये किया खाली, तो अब जो इसके नेक्स्ट वाला है एक्सक्लूड, ये क्या करेगा, ये खाली उस पार्ट को निकाल देगा जो भी बचा था। दोनों को सेलेक्ट करो, एक्सक्लूड कर दो, तो बाकी रह गए ये एम्प्टी हो गया। ठीक है, अच्छा इलिस्ट्रेटर का एक बहुत अच्छा चीज ये है कि आपके पास ना आर्ट बोर्ड बहुत बड़ा होता है, मतलब ये आर्ट बोर्ड होता है ये जो व्हाइट कलर का होता है, प्लस जो आपका वर्किंग एरिया है ना वो बहुत बड़ा होता है। मतलब आप फोटोशॉप में ये ऑप्शन नहीं है, फोटोशॉप में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ना इस व्हाइट वाले से बाहर लेके जाओगे वो गायब हो जाता है। मतलब ये जो हाफ इधर बाहर आया है निकल के, ये दिखेगा ही नहीं फोटोशॉप में आपको। व्हाइट के अंदर जितना होगा ना खाली उतना ही फोटोशॉप में दिखता है। इलिस्ट्रेटर में वो आप कहीं पे भी लेके चले जाओ, आप अपना काम पूरा यहाँ करो और बाद में फाइनल प्रोडक्ट को आपको बस बीच में लेके आना रहता है। तो ये कंडीशन होता है, और जो फोटो में आएगा वो यही पार्ट आएगा जो इसके अंदर है। आपके पास ऑप्शन है जिससे आप बाहर का भी पोर्शन को ले सकते हो, लेकिन हम लोग यूजली क्या करते हैं, यहाँ यहाँ सब डिजाइन बना बना के रख देंगे और उसमें से जो जो चाहिए सब मसाले कूट के जैसे अलग अलग सब्जियां रख देंगे, और मेन इंग्रेडिएंट खाली यहाँ पे बनने वाला है जो फाइनल आउटपुट होता है। तो अभी मैं जो लोगो बना रहा था उसके लिए मैंने पेन टूल से ये एक लीफ बनाया था। अब इस लीफ को देखो, मुझे मैं आपको समझाता हूँ पाथ फाइंडर का यूज धीरे धीरे एक एक ऑप्शंस पे। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा दिखाना है जैसे दो तीन लीव्स है ऐसे, और छोटा सा एक अच्छा सा हम उसको नाम दे देंगे, और वो नाम से हम कुछ हर्बल या ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ पे एक लीफ का वो जो जो उसको अटैच होता है वो बना रहा हूँ। उसके लिए मैं पेन टूल लिया, वन, और ये थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं, टू, और ये थ्री, फिर यहीं से वापस, ओके, और ठीक कर लेते हैं। इसका कलर थोड़ा ना चेंज कर लेते हैं, सेम कलर है ना तो पता नहीं चल पा रहा। ओके, ओके, आई थिंक ये शेप थोड़ा ठीक नहीं बन रहा, मतलब ये एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं नया शेप ही रीड्रॉ कर लेता हूँ इसी पे, दोबारा से ये पेन टूल लिया और ओके, अब बन गया। तो अब मेरे पास ये एक शेप आ गया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट जो है अगर मैं इसमें से ट्रिम कर दूं इस पत्ते में से, तो मुझे इतना सा पार्ट ये जो येलो दिख रहा है ये एम्प्टी हो जाएगा, मतलब कट जाएगा ये रेड में से। तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, राइट साइड पे देखो पाथ फाइंडर का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने विंडोज में से पाथ फाइंडर नहीं लिया तो भी चलेगा, यहाँ पे राइट साइड पे भी बेसिक पाथ फाइंडर्स आ गए हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला तो यूनाइट है वो एक कर देगा, सेकंड वाला इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। सब्ट्रैक्ट करते ही देखो ऑटोमेटिकली वो इस टाइप से हो गया। थोड़ा और ठीक कर लेता हूँ शेप को, सेलेक्ट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट, ओके। तो अब मेरे पास ये एक लीफ का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब इस पे थोड़ा कलर कर लेते हैं। अब कलर करने के लिए देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक कलर्स तो हैं लाइब्रेरी में, कलर स्वेचेस में, यहाँ पे कुछ कलर्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यही कलर चाहिए बट थोड़ा और डार्क होना चाहिए था, या थोड़ा और वेरिएशन होना चाहिए था इस कलर में, तो आपके पास यहाँ ऊपर ना मिक्सर भी है,
कलर मिक्सर। आप वो कलर लीजिए, कलर मिक्सर पे जाइए तो देखिए आपको उस कलर का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको चाहिए थोड़ा डार्क, तो आप इसे यहाँ से थोड़ा डार्क कर लो। आपको थोड़ा उसमें ब्लूइश ऐड करना है तो यहाँ पे हल्का सा ब्लू ऐड कर दो। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। आपको थोड़ा ब्राउन ऐड करना है वो कर दो। तो काफी अच्छा आप यहाँ पे कलर्स के साथ खेल सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे पूरा ह्यू का पैलेट ही दिया हुआ है, तो वो भी आप वहां से भी कलर्स एग्जैक्टली चूज कर सकते हो। अब अगर एक कलर नहीं देना मुझे, मान लो मुझे एक कलर नहीं देना, मुझे दो कलर्स का मिक्सचर चाहिए, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का, तो हम लोग ग्रेडियंट यूज करेंगे। फोटोशॉप में जो ग्रेडियंट था ना वो बहुत इजी था। मतलब उसमें क्या था, बस आप यहाँ से ग्रेडियंट टूल लो, क्लिक करो और ड्रैग कर दो, वैसे ही हो रहा था। ये देखो इसमें नहीं होता वैसे, इसमें क्लिक करके ड्रैग करो कुछ नहीं हो रहा। मतलब फोटोशॉप में अगर होता तो आप बस यहाँ पे सिलेक्शन कर लो इसका और ग्रेडियंट टूल लो, और जो भी कलर आपको सेट करना है यहाँ ऊपर आ जाता है, 2-3 कलर जो भी आपको चाहिए रखो और क्लिक करो ड्रैग कर दो। लेकिन इलिस्ट्रेटर में ऐसा नहीं होता। इलिस्ट्रेटर में अगर आपको ग्रेडियंट डालना है तो आपको ग्रेडियंट टूल लेना पड़ेगा। ग्रेडियंट टूल तो ले ही लिया, ग्रेडियंट के ऑप्शन भी लेना पड़ेगा आपको। विंडोज, यहाँ पे देखो ग्रेडियंट, हीरा, इसको ऑन कर लो। अब ये ग्रेडियंट पैलेट है इसका, इस ये टूल है उसका जिससे हम अप्लाई करने वाले हैं, और ये उसका पैलेट है। तो यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कलर देना है। देखो अभी जैसे मैंने कलर चूज किया तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे चेंजेस आने लग गए। आपको जो से कलर्स चाहिए, और यहाँ पे 2-3 टाइप्स के ग्रेडियंट दिए हुए हैं। ये एक्चुअल में कलर्स मत समझो इसको, ये टाइप्स है। मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल आपको व्हाइट और ब्लैक लेना है और यहाँ से कलर चेंज कर देना है। तो व्हाइट की जगह पे डबल क्लिक करो और आपको जो भी कलर्स चाहिए थे, जो अभी हमने देखा था, वो एक कलर ले लो। और जो ब्लैक की जगह डबल क्लिक करो और यहाँ पे आप शायद थोड़ा डार्क ग्रीन ये ले लो, ठीक है, या येलो ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। आई थिंक ग्रीन ज्यादा बेटर है। तो ये हमने लिया। अब क्या होगा कि ये, अब आप इस टूल का यूज कर सकते हो। अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आपको जिधर चाहिए उधर से कलर्स को आप अप्लाई कर सकते हो। आपको लग रहा है कि दो नहीं चाहिए, मुझे 3 कलर चाहिए, बीच में मुझे लाल कलर चाहिए, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, या फिर येलो कलर चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसको बीच में ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करो। इधर कहीं भी आप क्लिक करोगे ना ऐड होते जाएंगे, ये देखो। सेम ऐसा फोटोशॉप में भी होता है। और अगर नहीं चाहिए आपको तो क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो नीचे को। और यहाँ मैं ग्रीन ले लेता हूँ और बीच में येलो ले लेता हूँ ताकि वेरिएशन आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, तो अभी दोनों साइड ग्रीन है और बीच में येलो है। अब आप इस टूल्स को जैसे भी चलाओगे, वो टूल उसके हिसाब से वो तीनों कलर्स को अप्लाई करता जाएगा। और ये बाहर नहीं जाएगा, ये सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जाएगा जो सिलेक्टेड है। ये देखिए। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे राउंड चाहिए था, ऐसे नहीं चाहिए, मतलब लाइन में नहीं चाहिए कि ग्रीन येलो ग्रीन, मुझे राउंड में चाहिए। तो राउंड के लिए आपको देखो यहाँ पे टाइप के जस्ट बाजू में लीनियर ग्रेडियंट है, यहाँ पे फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट है और रेडियल ग्रेडियंट है, बीच में रेडियल ग्रेडियंट है। रेडियल ग्रेडियंट अगर आप क्लिक करोगे तो राउंड में बनता है। ये देखिए, ठीक है। तो ये होता है ग्रेडियंट। फिलहाल मुझे लीफ के लिए तो लीनियर चाहिए और मुझे सिर्फ 2 ही कलर चाहिए। तो मैं एक कलर को निकाल दिया और यहाँ पे जो भी मुझे दूसरा कलर लोड करना है, 2 ही कलर मुझे चाहिए, बस ज्यादा नहीं करना उसको वैसा। तो ये मैंने, ठीक है, ये मैंने एक लीफ बना दिया। अब इस लीफ का मुझे कॉपी करना है। कॉपी कैसे करते हैं, मैंने आपको कल, मतलब हमेशा मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि कॉपी अगर आपको एडोब के एप्लीकेशंस में यूजुअली, अगर ग्राफिक इन डिजाइन, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आप यूज कर रहे हो, तो आपको कॉपी करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना है और क्लिक करना है और ड्रैग करना है बस। ऑल्ट प्रेस करो, क्लिक करो, ड्रैग करो। देखो हम ना फोटोशॉप में हमें एक प्रॉब्लम होता था। फोटोशॉप में जब आप कोई भी काम करते थे आपको लेयर बाय लेयर काम करना पड़ता था, ठीक है। तो अभी इलस्ट्रेटर में ना वैसे करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन है, अगर आप इलस्ट्रेटर में कोई भी चीज बनाते हो, जैसे मैंने ये ब्रश टूल से ये चलाया, फोटोशॉप में क्या होता था, एक बार आप अगर ब्रश चला दिया फिर उसके ऊपर दूसरा एक और ब्रश चला दिया तो वो मर्ज हो जाते थे, वो सब चिपक के एक हो जाते थे। मतलब फिर आप इसमें से अलग नहीं कर सकते थे, आपको अलग करने के लिए अलग लेयर बनाना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो भी आप ड्रॉ करोगे ना वो अलग ही बनता है, वो पहले वाले के साथ मर्ज नहीं होता है। तो इसमें लेयर वाला सिस्टम ऑलरेडी है, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। ये देखिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर मैंने कलर भर दिया। मान लो यहाँ से ले लेते हैं रेड कलर,
और फिर मैंने एक और बॉक्स लिया, उस पर मैं भर देता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब मैंने, अगर यही चीज आप फोटोशॉप से करोगे ना, तो ये दोनों एक हो जाएंगे, मतलब रेड और ब्लू ना ये एक ही लेयर पे चिपक जाएंगे, आप इसको अलग नहीं कर पाओगे। बट अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले रेड एक लेयर पे बनाना पड़ेगा, ब्लू दूसरे लेयर पे बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो अलग हो जाता है, हमने कोई लेयर वेयर नहीं बनाया अभी यहाँ पे, तो देखो ये इजिली हो गया। तो इसलिए आपको बस, अगर ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लोगो वगैरह बना रहे हो तो लेयर्स की जरूरत नहीं है। बट अगर आप बहुत बड़ा कुछ टाइपोग्राफी या मैगजीन का लेआउट्स और वो सब बना रहे हो, और आप चाहते हो कि आप एक ही बारी में पूरे टाइप को या टेक्स्ट को हाइड कर दो, एक ही बारी में आप सारे टेक्स्ट को बंद करना चाहते हो, तब आप क्या करो, एक लेयर नया बना लेना। यहाँ से देखो न्यू लेयर का ऑप्शन है सबसे नीचे, आप तब क्या करना, बस इस पे क्लिक कर लेना और इजिली वो एक न्यू लेयर बन जाएगा। और न्यू लेयर बनने के बाद आप उस पर टाइप, सारा टाइप का काम उस पर करो, ताकि आप जब भी उसको ऑफ करो तो वो पूरा का पूरा टाइप या जो भी एक मतलब कैटेगरी हो उसको आप ऑफ कर सकते हो। जैसे मैगजीन में क्या करना, आप अगर मैगजीन बना रहे हो तो आपको पहले तो बैकग्राउंड और बैकग्राउंड से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी वो, और फिर उसके ऊपर के टेक्स्ट और उसके ऊपर के ऑफर्स, बारकोड्स, ये सब 3 या 4 अलग अलग लेयर्स पे आप बना लेना। बारकोड वगैरह एकदम अलग रखना, कॉपीराइट का कुछ भी मैसेज होगा वो इलीगल सब अलग रखना। तो उससे क्या होता है कि जब भी कोई बंदा आगे बोलेगा, अरे यार एक बार ये बैकग्राउंड को ऑफ कर, मेरे को खाली टेक्स्ट देखने दे, तो बैकग्राउंड बस आप उस ले बैकग्राउंड वाले लेयर को ऑफ कर देना। उससे क्या, जितने भी इमेजेस आपने डाली होंगी वो ऑफ हो जाएंगी, बाकी सब दिखेगा। तो इलस्ट्रेटर में ना लेयर का काम वैसा नहीं है जैसा फोटोशॉप में हम लोग करते थे। फोटोशॉप में तो आपको हर चीज करने के लिए लेयर चाहिए, हर एक चीज करने के लिए लेयर चाहिए। इसमें वैसा नहीं है, इसमें देखो अभी तक एक ही लेयर बना है और ये मूवेबल है लेयर में भी। ठीक है, तो अब इसको मैं कंप्लीट करता हूँ जरा। ये मैंने इलस्ट्रेटर का एक फ्लावर बनाया, इसका कॉपी करने के लिए ऑल्ट एंड ड्रैग। फोटोशॉप में जब आप ऑल्ट और ड्रैग करते हो ना तो न्यू लेयर बन जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नया लेयर नहीं बना है, अभी तक लेयर 1 पे ही पड़ा है। ठीक है, अब इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ, राइट क्लिक। अब फोटोशॉप में कैसे था, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, ऐसे ऑप्शंस थे। यहाँ पे कैसा होता है, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, उस पर राइट क्लिक कीजिए, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का ऑप्शन है, हमें वर्टिकल चाहिए, तो आप प्रीव्यू करके देख सकते हो क्या होने वाला है। ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू का बटन है, ओके कर दो, तो ये मेरा टिप हो गया। अभी यहाँ पे आपको तो साइज छोटा करना है आपको थोड़ा, तो मैं इसको शिफ्ट होल्ड करके, शिफ्ट इसलिए होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि वरना ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ऐसे प्रोपोर्शन पे छोटा बड़ा होएगा। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस कर रहा तो ये देखो ये ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी इसका डिजाइन खराब हो सकता है। अगर आपको डिस्टॉर्ट करना है तो आप शिफ्ट मत पकड़ो, अगर डिस्टॉर्ट नहीं करना, एकदम प्रॉपर आपको एस्पेक्ट रेशियो में चाहिए उसके, तो आप शिफ्ट होल्ड करके उसको खींचिए। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, राइट क्लिक। हाँ, अगर आपको देखो, अगर आपको आर्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, तो ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट करने के बजाय आप सिंपली इसको ऐसे क्लिक करके भी ड्रैग करोगे ना तो भी हो जाएगा, बट आप परफेक्टली कर लेना उसको फिर अपने हिसाब से, वो ऐसे भी रिवर्स हो जाता है, ये देखो। कुछ भी आप उसको रैंडमली एक अच्छा सा एक देखो, अगर 3 लीव्स बना रहे हो तो यूजुअली वो फैमिली रिप्रेजेंट करेगा। अगर 2 लीव्स बना रहे हो तो वो केयर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो मदर और चाइल्ड वाला एक वो होता है। और अगर ज्यादा कर रहे हो तो फिर तो पूरा मतलब आप किसी उसको किसी हर्बल या फिर केयर उसमें नहीं लगा सकते उसको, तो फिर प्लांट के ही किसी या ट्री के किसी एड में डालना पड़ेगा। अभी मान लो मेरे को कोई केयर आयुर्वेदिक या हर्बल कुछ करना है तो मैं ये कर सकता हूँ, या एक और छोटा लीफ भी बना के यहाँ पे कहीं पे रख सकता हूँ।
उसको थोड़ा फ्लिप करा देते हैं, तो उसका मीनिंग थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि उसको देख के क्या वो लग रहा है। वो कर करके आ जाएगा आपको धीरे धीरे ना, आप जब प्रैक्टिस करोगे वो सब। तो मैं इतना रखता हूँ, इसको थोड़ा दूर रख लेता हूँ। ध्यान रखना, अगर आप लोगो बना रहे हो, लोगो में ज्यादा एलिमेंट्स नहीं डालना, मतलब भर मत देना यहाँ पे पत्तों से, क्योंकि इसी का स्टैम्प भी बनता है और इसी का ही मतलब छोटे छोटे प्रिंट्स भी होते हैं। आई थिंक ये 2 लीफ में बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो, एक्सपेरिमेंट तो करके देख लो आप, जितना आपसे होता है जो अच्छा आप कर सको। तो ये मैंने एक डाल दिया, ये आई थिंक ये ज्यादा ठीक लग रहा है। तो अब मेरे पास ये इतना सा पार्ट आ गया, अब क्या करना है, अब इसको फर्दर कैसे क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट करना है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, और आप इस कंपनी का नाम पहले रख लो, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करके देख लेंगे। जैसे इसमें अपन दीक्षा, यहाँ पे कुछ भी आप नाम डाल दो। अभी ये क्या, ग्रीन जैसे हर्बल, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने ट्रस्ट का नाम डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिखने पे चलेगा, आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा कि वो अब क्या चीज आपको हाईलाइट करनी है। दीक्षा केयर, ये आपको हाईलाइट करना है, या ट्रस्ट हाईलाइट करना है, या कैसे करना है। तो आप कोशिश करो थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का, कि दीक्षा अगर आप थोड़ा बड़ा करके केयर ट्रस्ट को नीचे थोड़ा छोटा कर दो, या मैं कंट्रोल शिफ्ट और एरो ब्रैकेट्स, ये मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके, यहाँ देखो राइट साइड पे इसका टेक्स्ट का साइजिंग है डिफरेंट डिफरेंट, आप इसको भी सेट कर सकते हो। प्रिसाइजली अगर आपको सेट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप शॉर्टकट यूज करो, कंट्रोल शिफ्ट, और जो कीबोर्ड पे एन एम लिखा है ना, उसके जस्ट बाद में 2 एंगल ब्रैकेट्स है, एरो ब्रैकेट्स। ठीक है, तो उसको आप यूज करके इसके साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट और ये एरो ब्रैकेट से आप इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। तो आई थिंक वो बेटर रहेगा, आप अगर वो यूज करोगे तो। दीक्षा जो लिखा है इसका मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। देखो, फॉन्ट्स का बहुत अपना यूज है, फॉन्ट्स को आप लाइटली मत लेना। आपको स्टडी करना पड़ेगा उसको, ट्राई करो उसको इमोशंस को देखने के लिए, कि चलो अगर ये ट्रस्ट है, या ओल्ड एज कुछ पीपल का कोई अनाथालय टाइप का है, या चैरिटेबल कुछ ट्रस्ट है, तो आप उस फॉन्ट को ट्राई करो कि वो उसके साथ मैच करे। वो जितना सिंपल होगा उतना ट्रस्ट वर्दी रहना चाहिए। और अगर उसमें इस टाइप का कुछ रहेगा ना, ये देखो, इसको बोलते हैं सेरिफ। ये जो छोटी सी लाइन है ना बाहर जो निकली हुई, इसको बोलते हैं सेरिफ। ये यूजुअली हेडिंग्स के काम आता है, जहाँ पे आप हेडिंग्स डालते हो ना, टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यूज़पेपर्स के जो हेडिंग्स होंगे, या बड़े बड़े होर्डिंग्स बोर्ड, उन सब में ये चीज होता है। सेरिफ डाल देते हैं क्योंकि ये स्पेस ज्यादा लेता है, लेकिन ये आंखों को दिखता है अच्छे से। लेकिन जहां पे आपको विजिटिंग कार्ड बनाना हो, छोटा सा लोगो बनाना हो, या कुछ भी इस टाइप का जैसे अभी हम जो बना रहे हैं, इन सब चीजों में सेरिफ नहीं डलता, इनको बोलते हैं सेंस सेरिफ। ये जो पार्ट है जिसमें सेरिफ नहीं है, उसको बोलते हैं सेंस सेरिफ। देखो ना, यहाँ पे ये छोटा सा हाथ पांव जो निकला हुआ है, इसको बोलते हैं सेरिफ, इतने से पार्ट को। और ये है सेंस सेरिफ जिसमें वो नहीं है। तो ये सेंस सेरिफ फॉन्ट है और ये सेरिफ फॉन्ट है। तो इस पे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं ये रखता हूँ, ये रखता हूँ, या फिर कोई थोड़ा अगर आपको स्क्रिप्ट मिल जाए। स्क्रिप्ट का मतलब होता है जिसमें आपके लेटर्स थोड़े से आड़े तिरछे से लिखे होंगे, थोड़ा स्टाइल में लिखा होगा।
तो स्क्रिप्ट अगर आपको आप टाइप भी करोगे ना तो स्क्रिप्ट के कुछ कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे रनिंग राइटिंग, कर्सिव राइटिंग, ये सब स्क्रिप्ट्स में आता है। आई थिंक मैं यही रख रहा हूँ, ये एक्यूमिन करके कुछ एक फॉन्ट है, बहुत ही सीधा फॉन्ट है, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं दिखा रहा। हालांकि आप नेट से बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, पतला पतले मोटे जो भी आपको ठीक लगे, और वो फ्री में भी मिल जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये देखो, ये जो कैरेक्टर है ना, इसको मैंने किसी एक को आप बस ऐसे सेलेक्ट कर लो, और फिर कीबोर्ड के एरो की से ना नीचे वाला या ऊपर वाला जो कीज है, एरो बटन है अप डाउन वाले, आप प्रेस करो, चेंज होते रहेगा अपने आप ही। अब देखो, अगर बच्चों का होता तो शायद हम ये यूज कर सकते थे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, केयर ट्रस्ट की जगह चाइल्ड ट्रस्ट कर लेते हैं। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट जो लिखा है ना, ये मेराड प्रो करके एक फॉन्ट है। तो ये अच्छा फॉन्ट है, बहुत ही सिंपल फॉन्ट है, लेकिन देखो इसका ना ये भेड़ा हो गया बहुत। मतलब जितना इजिली दीक्षा मेरे को यहाँ पे रीडेबल, उतना इजी नहीं है यहाँ पे। तो इनके बीच का जो स्पेसिंग है ना, वो बढ़ा दो, जो हमने सीखा था ट्रैकिंग। देखो यहाँ पे है ऑलरेडी VA, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ। उसमें क्या होता था, कैरेक्टर यहाँ पे आता था और यह इलस्ट्रेटर में राइट साइड पे आ जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर बढ़ा दूं, तो मैं क्लिक करके माउस का स्क्रॉल घुमा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो रहा है। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी आप उसको अलग अलग साइजेस दे सकते हो। जैसे 100 कर देता हूँ मैं, और थोड़ा इसको भी छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, और ये चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट लिख दिया। लेकिन मुझे अभी भी ये रीडेबिलिटी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं फोंट जरा दूसरा चेंज करके देख लेता हूँ। हाँ, ये ठीक है, TIGOI, ठीक है, ये इसका नाम है, ये अच्छे से रीड भी हो रहा है। चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट, ओके कूल। अब ये देखो दीक्षा चाइल्ड एजुकेशन, लेकिन दीक्षा बहुत ज्यादा, ये देखो एजुकेशन के एन को ऑलरेडी टच हो रहा है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास एक लाइन का दूसरे लाइन के बीच का जो स्पेस है, कर्निंग, उसका भी ऑप्शन है। तो उसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके हल्का सा अगर चेंज कर दोगे, तो देखो ये थोड़ा नीचे चला गया, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इसको और अच्छा दिखाने के लिए मैं कोई एक या दो कलर्स का चेंज कर सकता हूँ। जैसे एच को सेलेक्ट किया मैंने, और कलर्स, ये देखो ये रहा फिल, राइट हैंड साइड पे, और यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ, थोड़ा वो सेम कलर का हो जाएगा। अक्सर क्लासमेट्स वगैरह के हम देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है, क्लासमेट जो लिखा होता है उसका फॉन्ट। अब ये दीक्षा चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट, ये नाम काफी अच्छा जा रहा है इसके साथ में, दीक्षा और चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ। तो अब इसको आपको क्या करना है, ये अब आपको लोगो के बारे में सोचना भी होगा थोड़ा। लोगो मतलब ये जो डिजाइनिंग का लोगो है ना, इसके बारे में आपको सोचना होगा कि एजुकेशन ट्रस्ट है, दीक्षा है, और हमें वो केयर भी दिखाना है, और बच्चे का मतलब ग्रोथ भी दिखाना है कि एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट में क्या होगा, पैसे देंगे हम लोग तो किसी बच्चे को वो पढ़ाएंगे, है ना। ये जो प्लांट अभी हमने बनाया ना, ये मैंने अभी जस्ट ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया कि दीक्षा चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट में अगर हम यहाँ पे कहीं भी एक छोटा सा कॉइन, या फिर मनी का, रुपए का सिंबल, या फिर डॉलर का सिंबल, या फिर ऐसे कुछ भी एक मनी टाइप का दिखाएं, तो शायद ये और ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा। लेकिन हम मनी ऐसे उगता हुआ नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये तो ग्रोथ है बच्चे की। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे एक कॉइन टाइप का कुछ बना दो, एक छोटा सा राउंड टाइप का, और उसमें गोल्डन सा कलर डाल के कुछ भी ऐसा दिखा दोगे, तो आपको वो ऐसा दिखेगा कि कॉइन में से वो पत्ता उग रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है उस पैसों से। तो आप इस तरीके से क्रिएटिवली एक बार सोचना स्टार्ट करो कि आप इसमें और भी बहुत कुछ बैठोगे ना, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे आपको। हो सकता है ये एच की जगह पे, या कुछ और सिंबल आप ऐसा डालो मनी का, जो आपको यहाँ पे दिखे। एस की जगह पे डॉलर जैसा कुछ बना दोगे तो पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे बात हो रही है पैसों की।
लेकिन एजुकेशन भी दिखाना जरूरी है, ग्रोथ दिखाना जरूरी है उसका, लिटरेसी। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो आपको थोड़ा उन वर्ड्स के साथ खेल के आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी दीक्षा चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट मैंने एक सैंपल तो ये बना दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस सबको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा। अब जब भी आप मूव करोगे ना तो ये ग्रुप हो जाएगा। अगर आपको इसको अनग्रुप करना है तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको अनग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखो ये रहा। अभी तो आप मूव करोगे सब एक साथ मूव होंगे, आप राइट क्लिक करो अनग्रुप, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक ग्रुप, या फिर कंट्रोल जी प्रेस कर दोगे तो भी चलेगा। इतना क्लियर है आपको? यस सर। ओके, सबको सेलेक्ट किया, ग्रुप करके मैंने इसको साइड कर दिया। क्लाइंट को दिखाते टाइम क्या करते हैं, क्लाइंट को दिखाते टाइम उसको वैरायटी दिखाना पड़ता है, वेरिएशंस दिखाने पड़ते हैं। तो मैं ऑल्ट से इसका एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि ये जो पत्ते हैं हमारे, इनको आप और किसी तरीके से भी ट्राई करो फिक्स करने की। एक पत्ता कहाँ गया, ऐसे करते हैं। तो क्लाइंट को ना कुछ नहीं पता होता, ध्यान रखना। वो हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हो अभी इसमें, मीडिया में, तो तुमको ये चीज पता ही होगा। उसको हमें बताना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो कभी हमारी सुनेगा भी नहीं। तो उसको वही दिखाओ जो एक्चुअल में वो चाहता है, लेकिन अपने तरीके से। तो हमें पता है कि ये डिजाइन इस तरीके से अच्छा नहीं दिखेगा सपोज, लेकिन उसको ऐसी चीज, उसको के ऊपर ही उगाना है, ठीक है। तो उसको पौधा उगाना ही है इसके ऊपर, तो अब तो उगा दो, मतलब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से कोशिश करो कि वो मानने वाला तो नहीं है, उसको के ऊपर ही उगाना है। लेकिन हम तो उसको स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं ना थोड़ा सा, कि अच्छा चलो करना यही है और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें ऐसा कि वो अच्छा लगे। तो आपको फिर फर्दर उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा कि अच्छा के ऊपर ही उगाना है, लेकिन अब करे तो करे क्या। तो अब सोचिए, जो एच का मैंने कलर अभी यहाँ पे डाला है, आप उसको उस कलर को के ऊपर डाल दो पहले तो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ये और ये नहीं मैच करेगा। इसको एच के ऊपर उगा दो, के ऊपर उगा के देखते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और इसका कलर ध्यान रखना, हमने जो पत्ता यूज किया ना उसमें हमने ग्रेडियंट डाला है, डार्क और लाइट का ग्रेडियंट डाला है, और यहाँ पे सिंगल कलर्स आ रहे हैं के पे। तो ये इसके साथ मैच नहीं होगा। इसके साथ अगर मुझे इसे मैच कराना है तो मुझे इस के को इस पत्ते के साथ में ब्लेंड करना पड़ेगा। ब्लेंड मतलब मुझे एक करना पड़ेगा, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, के को कंट्रोल एक्स करके मैंने कट कर दिया, और मैंने हल्का सा यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, और अब मैं यहाँ पे टाइप टूल से ही के पेस्ट कर दिया वापस अलग सा। मतलब यहाँ तो के था पहले, हमने उसको उठा के यहाँ रख दिया, स्पेस डाल दिया थोड़ा। तो ये टाइप टूल है, ये टाइप टूल है। इसको मुझे कल की तरह चेंज करना पड़ेगा। कैसे? कल हमने इस पे लेयर पे राइट क्लिक किया था, रेस्टराइज लेयर किया था हमने यहाँ पे, ये यही जो फॉन्ट था ना उस पे, यहाँ पे राइट साइड पे लेयर आया था फोटोशॉप पे, उस पे राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर करके ऊपर ऑप्शन आता है, वो किया था। तो उससे क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट है ना वो टेक्स्ट नहीं रहता, वो सिर्फ एक शेप बन जाता है। अभी इलस्ट्रेटर में भी वैसे ही करना है। अगर आपको अभी देखो, अभी ये टेक्स्ट है, अभी सेलेक्ट हो रहा है टाइप टूल से, ठीक है। आप कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार इसे कन्वर्ट कर दोगे फिर आप इसको फॉन्ट की तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो, इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड, एक्सपेंड, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड, ओके करो। अब ये फॉन्ट नहीं रहा, अब ये सिर्फ बेसिक सा आपका, जैसे आप पेन टूल से आपने इसको बनाया हो वैसे ही हो गया है। आप इसको अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से देखो मूव करना चाहो तो आप मूव भी कर सकते हो, जो कि आप एक फॉन्ट को नहीं कर सकते, इनको नहीं कर सकते आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कुछ भी। ठीक है, तो अब ये के बन गया, हमारे पास ये लीफ ऑलरेडी है, इसको इसके साथ अटैच करना है अपने को। क्यों ना हम लोग इस के डायरेक्शन पे ही इसको लेके जाए, तो इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दो। ठीक
ठीक है, यहाँ से तो ठीक हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा मैच होना बाकी है। मैं पेन टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उस पॉइंट को थोड़ा सा मूव कर सकते हो, ये देखिए। तो थोड़ा अंदर, तो अब ये इसके साथ मर्ज हो गया, मर्ज नहीं हुआ, ये जस्ट अभी उसके ऊपर लग गया, बस उतना ही बोलो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट ऐड कर देता हूँ पेन टूल से, और इसको थोड़ा सा अंदर। ओके, बस। तो अब इन दोनों को मुझे मर्ज करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लो। ये फर्स्ट वाले टूल से, सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट कर लो। मैंने बोला था दो ऑब्जेक्ट को जब आप सिलेक्ट करते हो तो राइट साइड पे पाथ फाइंडर ऑप्शन आ जाता है, उस पे पहले वाला ऑप्शन ऐड कर दो। देखो अब क्या हो गया, वो उसके साथ मर्ज हो गया पूरा अच्छे से। हमने उसके ठीक उसके ऊपर रख दिया और दोनों को मर्ज कर दिया। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने हो, जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन है, तो आप एक आधे पॉइंट को डिलीट कर दो, पेन टूल लो, ये पॉइंट को आप डिलीट कर दो। डिलीट हो गया। ये पॉइंट्स को अगर आपको डिलीट करना है तो उसको भी डिलीट करके देख लो। नहीं, वो अच्छा नहीं लग रहा। बस इतना ठीक है, इनको थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट करना है तो आप एडजस्ट कर लो मैन्युअली। नहीं, आई थिंक पहले ही ठीक था, वो थोड़ा सा मोटा जरूर लग रहा है बट ठीक लग रहा था वो। तो दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मर्ज। बस। अब इसको क्या करो, अब इन पत्तों को आप उस पे लगा दो, हमने इसको फ्लिप किया था, इसको भी फ्लिप कर दो, काम आसान हो जाएगा। देखो ये सिर्फ मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, हालांकि मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप के ऊपर ऐसे पौधा होगा, लेकिन ऐसे ऐसे कंडीशंस हो सकती हैं, आ सकती हैं जहां पे आपको ये सब करना पड़े। तो आप सिर्फ समझो कि ये कैसे हो रहा है, ताकि आप अपने डिजाइन को फिर वैसा बना सको। ओके, अभी ये रेडी हो गया हमारा, कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर लो, और इसको जरा यहाँ पे कहीं पे लेके रख दो। तो और ये जो एच का कलर है ना, इसको आप चेंज कर दो, नहीं तो वो ग्रीन का एम्फेसाइज ही खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको वापस ब्लैक कलर कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी रेडी हो गया। ऐसे ही आप इसको फिर से कॉपी कर लो, और थर्ड कोई ऑप्शन बनाना हो वो भी कर लिया जो ऐसे ही। राइट क्लिक, अनग्रुप, वन, टू। जरूरी नहीं है कि स्टेम हो, इसको हटा दो। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी अच्छा लग रहा है बहुत ही। तो ये भी रेडी हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे वेरिएशंस के साथ में आप तीन या चार ऐसे अच्छा सा लोगो बनाकर एक कोई एक फाइनल आप करते हो। आपका प्रोसेस ये रहता है, पहले हम ये देख रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था, फिर ये थोड़ा ठीक लगा, और फिर ये सबसे सही लग रहा है मुझे, मतलब ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। तो ये कर सकते हो आप। चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट को आप बड़ा लिख के दीक्षा छोटा लिख सकते हो। तो ऐसे काफी सारे ऑप्शन है जो आप इसमें कर सकते हो। इलस्ट्रेटर ये सब काम आता है, मतलब इस टाइप की चीजें करना और डिजाइन करना, कुछ भी क्रिएट करना। जैसे देखो, पेन टूल से मैं आपको यहाँ पे कुछ भी एक शेप बना लिया, मान लो एक छोटा सा डिजाइन, जल्दी से मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और अभी इसको मुझे रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो रोटेट टूल दिया हुआ है इन्होंने। रोटेट टूल, आप रोटेट टूल लो, ऑल्ट प्रेस करके कहीं भी क्लिक कर दो। जहां भी क्लिक करोगे ना वो उसका सेंटर पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कितने एंगल पे रोटेट करना है। मान लो मैं यहाँ पे 20 डिग्री दे देता हूँ। प्रीव्यू देखो, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट होगा जहां से आप रोटेट करने लग रहे हो। इसको कॉपी पे क्लिक करो एंड कंट्रोल डी।
कंट्रोल डी कल एक बच्चे ने बोला था डुप्लीकेट करने के लिए, वही सेम शॉर्टकट है। कंट्रोल डी प्रेस करने से देखो उस एक्सिस पे वो रोटेट हो गया। देखो 1 2, क्लिक किया, रोटेट टूल, ऑल्ट प्रेस किया, जहां पे भी आप क्लिक करोगे वो उसका सेंटर पॉइंट बन गया। तो ये यहां से घूमेगा अभी इस एक्सिस पे 20 डिग्री या 30 डिग्री पे। इसको कॉपी करो, कंट्रोल डी प्रेस करो, ये देखिए ये इस टाइप से उस एक्सिस पे घूम गया। फिर आप बाद में चाहो तो आप इसके कलर चेंज कर सकते हो। आप उसमें जो भी स्ट्रक्चर स्टाइल सब चेंज कर सकते हो। जैसे अगर यही ले लो, सबको सेलेक्ट किया मैंने, इसमें स्ट्रोक नहीं है, सर मैं ये स्ट्रोक, एक्सिस होता है ना, सॉरी सर, सॉरी सॉरी क्या? ये एक्सिस का मतलब जो हाँ बताओ, साइज आता है। बताता हूँ। देखो अभी ये देखो, ये यहाँ अगर इसका सेंटर पॉइंट बोलेंगे तो ये हुआ ना, ये वाला इसका सेंटर पॉइंट हुआ। वैसे ही अगर मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को मैं रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट करने के लिए बस इसके पास में जाओ और अपने आप ये देखो रोटेट आइकन आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो। इसका रोटेशन कहाँ से हो रहा है? इसके सेंटर से। ठीक है, एकदम सेंटर में इसका रोटेशन हो रहा है यहाँ से। अगर मैं रोटेट टूल लूं और ऑल्ट प्रेस करके, ये देखो अभी इसका सेंटर पॉइंट ये है, ऑल्ट प्रेस करके मैं कहीं और क्लिक करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ क्लिक करता हूँ इधर, अब उसका वो सेंटर पॉइंट ये बन गया है। तो मतलब ऐसा समझ लो कंपास से आप बना रहे हो कुछ सर्कल, और कंपास का जो जो मेटल पार्ट है, जो वो शार्प पार्ट है वो ये है, और पेंसिल ये है। ठीक है, तो वो ऐसे घूमेगा इसके एक्सिस पे। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल करूं और रोटेट टूल से ही मैं इसको यहाँ क्लिक करूं, तो अब इसका सेंटर पॉइंट ये बन गया है। तो अब ये ऐसे घूमेगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी 20 डिग्री, जितने भी डिग्री पे आपको इसको करना है ना डिफरेंस, ये देखो ये 20 डिग्री का डिफरेंस है। अगर आप इसको 40 या 50 डिग्री कर दो तो आपको ज्यादा बड़ा डिफरेंस दिखेगा, ये देखो। ठीक है, इसको कैंसिल करता हूँ। ये मैंने एक सर्कल लिया 1, यहाँ पे रोटेट टूल लिया, ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसको जितने डिग्री में कॉपी करना है कॉपी पे लगा दो, और कंट्रोल डी, ये देखो ये सेंटर पॉइंट बन गया उसका। तो उसी हिसाब से मैंने ये बनाया, एक शेप बनाया और 20 डिग्री पे उसको बिल्कुल पास रखा। देखो अगर यही सर्कल में एक और बनाता हूँ और रोटेट टूल लिया, ऑल्ट से मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 20 डिग्री पे कॉपी, तो देखो क्या क्या हो रहा है, छोटा सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये छोटा सर्कल बन गया, ये बड़ा बन गया क्योंकि हमने दूर रखा था इसका सेंटर पॉइंट। तो अब यहाँ पे चलते हैं, इसको सबको सेलेक्ट कर लो। मैंने स्ट्रोक, अगर नहीं चाहिए तो स्ट्रोक बंद कर दो, और स्ट्रोक डालना है तो यहाँ से स्ट्रोक डाल दो। उसके स्ट्रोक का साइज भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। स्ट्रोक कितना परसेंट दिखना चाहिए वो भी आप यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ फिल देखो, फिल का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर लो। अगर आपको ग्रेडियंट डालना है, दो या दो से ज्यादा कलर्स आपको इसमें डालना है, तो सबको सेलेक्ट कर लो। ये देखो ये रहा आपका ग्रेडियंट पैलेट। अगर ये नहीं होगा तो आपको विंडोज में मिल जाएगा ग्रेडियंट, और यहाँ से आप कोई भी एक कलर चूज कर लो। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट ले लो और फिर यहाँ से कलर्स चेंज कर लो जो भी आपको डालना हो। और फिर आप इस पे चेंजेस कर सकते हो। जैसे ये आपका, आपको रेडियल चाहिए, रेडियल मतलब सेंटर से साइड में होगा, और ये रहा आपका ग्रेडियंट टूल। टूल की मदद से आप इसको ऐसे से क्लिक करके थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो अच्छे से। मैं क्लिक करके बस ऐसे खींच रहा हूँ। अगर लीनियर करोगे तो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ आएगा। ये देखो, अब तो थोड़ा सा डिलीट करना, सेलेक्ट करो डिलीट कर दो, वो भी हो जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे शेप्स इसमें बना सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे शेप्स बना सकते हो। फिल नहीं चाहिए मेरे को, खाली स्ट्रोक चाहिए। देखो स्ट्रोक बन गया। फिर आप इन सबको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर लेता हूँ।
इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करने कीबोर्ड पे अपने डिलीट हो जाएगा। सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप कर लिया, और ऑल्ट कॉपी ले लो इसकी, थोड़ा सा चाहे तो इसको बड़ा कर लो। मैं बड़ा कर रहा हूँ तो शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ ताकि यूनिफॉर्मली बड़ा हो, नहीं तो ऐसे खिंच जाएगा। इसको सेंटर पे रखते हैं, फिर इसको फिर से आप सेलेक्ट कर लो और कुछ और बड़ा अगर आपको करना है। तो ये इस टाइप से आप, आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे इसके साथ सीखने के लिए, लेकिन आप बहुत अच्छे अच्छे आपको ऐसे पैटर्न्स और डिजाइन वो सब चीजें मिल जाएंगी। ये बहुत सिंपली आपने एक लोगो बनाया, एक एक लोगो का अच्छा खासा पैसा मिलता है। मतलब ये एक, अगर ये ट्रस्ट के लिए आप बना रहे हो, इतना भी बना रहे हो, तो अगर वो मीनिंगफुल लग रहा है डेफिनेटली आप इसके लिए अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। ट्रस्ट बड़ा है या कंपनी बड़ी है आपको लग रहा है, तो आप इसके लिए आराम से लाइक 15,000 20,000 भी चार्ज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये मीनिंगफुल है और ये उनका ब्रांड बन सकता है, तो डेफिनेटली आप इसको उस प्राइस पे दे सकते हो। नहीं तो करने वाले तो 200 रुपये में भी करके देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है मार्केट आपका, उसको क्या चाहिए, कंपनी कितनी बड़ी है, उनका विजन क्या है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि आपको भी ये सोचना होगा बहुत बैठ के कि अगर मैं दीक्षा चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट है तो क्या ऐसा लोगो बनाऊं कि वो चाइल्ड भी दिखे, और जैसे अमेजोन का अगर आप लोगो देखो, A to Z के बीच में पूरा ऐसा एक स्माइल बना के दिया हुआ इन्होंने, तो A to Z भी है, सब आइटम्स अवेलेबल है, स्माइल भी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, और अमेजोन, मतलब वो एक कंप्लीट लोगो है। तो उसी टाइप से आपको सोचना होगा कि आप कैसे इसको कर सकते हो।